आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और अगर आप लोग हैरान हो रहे हैं कि आज मैं इतनी तैयार और सज धज कर क्यों बैठी हूँ, तो उसकी रीजन ये है कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी जाकर सब लोग मुझे विश कर दो, और जिन लोगों ने मुझे कल रात को ही विश कर दिया था, थैंक यू सो मच। इवन कि कुछ लोगों ने तो मुझे रात मतलब कि गुजरने से पहले भी, यानी कि 12 बजे के बाद से भी पहले जो है मुझे विश कर दिया था। तो आप सब लोगों का ढेर सारा भाई वो टाइम आधा घंटा आ गया, उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक सही विश किया। 8-9 बजे तक भी कर दिया था, इस वजह से कह रही हूँ। वो उन लोगों ने टाइम पर सोना होगा ना, इस वजह से उन लोगों ने मतलब नहीं, उन्हें पता होगा आप टाइम पे सो जाती हैं। हाँ, मैं तो टाइम पर सो ही जाती हूँ। एनीवे गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है फर्स्ट डे इन श्रीलंका आफ्टर बैंकरप्सी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पैसेंजर परमवीर पर। मैं हूं अभी कोलंबो, द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। कोलंबो में मेरा दूसरा दिन है। कल रात को आपने शायद देखा होगा, पिछली वीडियो में मैं एयरपोर्ट से अपने होटल आया था। श्रीलंका जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। आज से ठीक 11 दिन पहले, आज 25 जुलाई 2022 है, और ठीक 11 दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2022 को यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़ के भाग गए, मालदीव्स होते हुए सिंगापुर, और ईमेल के ज़रिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा। यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो लोग हैं, वो जो सरकार है, जो हुकूमत है, उसके बहुत खिलाफ हो गई थी, क्योंकि एक ही फैमिली ने हद से ज़्यादा नेपोटिज्म और करप्शन कर दिया था, जो राजपक्षा फैमिली थी। यहाँ के प्रेसिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महेंद्र राजपक्षा, और ये दोनों लिटरली भाई थे। ये दोनों मिलके देश चला रहे थे, और बाकी मिनिस्टर्स वगैरह, कोई इरिगेशन मिनिस्टर है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई कुछ मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, वो सभी इनके परिवार के लोग थे। यहाँ तक कि 20-20, 22-22 साल के लड़के भी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। कोविड से श्रीलंका की इकॉनमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, क्योंकि ये टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है श्रीलंका। कोविड के बाद यहाँ पे टूरिज्म बंद हो गया था, और फॉरेन करेंसी आनी भी बंद हो गई थी। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे टैक्सेशन के रूल्स वगैरह लगाए, जो इनकी सरकार थी। एक समय ऐसा था कि 75% जो सरकार की मिनिस्ट्रीज वगैरह थी वो इसी फैमिली के पास थी, एक ही फैमिली के पास। तो इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स लगाए टैक्सेशन वगैरह के, जिसकी वजह से इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और फॉरेन करेंसी देश में बिल्कुल ख़त्म ही होगी। यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि समुद्र के किनारे आ गया हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत देश है वैसे श्रीलंका। ये देखो, ये रोड है, और साथ में बिल्कुल समुद्र एकदम साफ। इस रोड पे गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता होगा कितना। देश में फॉरेन करेंसी खत्म होने का नुकसान इतना हुआ कि श्रीलंका के पास अब फ्यूल इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है, और यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन है उन पे 5-5 दिन की लाइन लगती है। काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी है, सिर्फ किस लिए, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए। लोगों के घरों में गैस नहीं है खाना पकाने के लिए, और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि चावल या इनका जो भी स्टेपल फूड है वो भी खाने के लिए इनके पास नहीं है। देश की हालत बहुत बुरी हो गई है, और आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कैसे लोग गाड़ियों में सो गए थे लाइनों में गाड़ी लगा के, इस इंतज़ार में कि 2-3 दिन के अंदर उनका नंबर आएगा और वो गाड़ी में पेट्रोल भरा पाएंगे। और ब्लैक मार्केट में पेट्रोल आम रेट से 5 से 6 गुना रेट्स पे मिल रहा है, यानी कि इंडिया के 400-500 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त यहाँ पे मिलने लग रहा है। घरों में बिजली नहीं है, और लोगों के पास फ्यूल्स और खाना नहीं है। जो मेन प्रोटेस्ट साइट है वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ये सारी बातें आप शायद न्यूज़ में सुन भी चुके होंगे। मेरा मकसद ये है आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी दिखाने का, एक्चुअली में क्या हालात है, मार्केट्स कैसे फंक्शन कर रही है, लोग कैसे जी रहे हैं, लोग खुश है या नहीं है। और उस सब के लिए मेरे को पहले 2-3 काम करने पड़ेंगे। मैं यहाँ से ऑटो लेके वहाँ पहुँचूँगा, और उसके लिए मेरे को चाहिए श्रीलंकन रुपीज़। मेरे पास कुछ पैसे पड़े जो है वॉलेट में, लेकिन मेरे को ATM से और निकलवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये ATM देखते हैं, जिससे अपन यहाँ की लोकल करेंसी निकलवा सकते। यहाँ पे एक ये बैंक दिखा तो है, इसमें ATM, ये ATM है। अंदर चलते हैं अपन। एक तो ना यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बाहर बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, पसीने सूखते नहीं। लकीली ATM में AC है, तो काफ़ी अच्छा लगा अंदर। कैश पेट्रोल लग रहा है। सेविंग्स 15,000 श्रीलंकन रुपीज़। सरचार्ज लगेगा 600 श्रीलंकन रुपये, यानी कि इंडिया के 150 रुपये के करीब। अब क्या करें, लगवा लेते हैं। 1 इंडियन रुपये में ये रेट दे रहे हैं 4.2 का, जबकि 4.5 का रेट है अभी ऑफिशियल रेट। ऊपर से मार्कअप लगा रहे 7% का, बहुत महंगा पड़ रहा है, पर चलो कोई नहीं।
ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी। तो भाई इस ATM से तो पैसे नहीं निकले, पता नहीं क्यों, यहाँ क्या दिक्कत होती है। कल एयरपोर्ट में मेरे को बहुत परेशानी हुई, 2 बार पैसे कट गए पर निकले नहीं। 1 इंडियन रुपये में 4.5 श्रीलंकन रुपीज़ होते हैं, और मार्च से पहले ये जो रेट था ये 1 इंडियन रुपये में 2.5 पौने 3 का रहता था, हमेशा से स्टेबल था। लेकिन इधर बहुत ही बुरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, आप लोग जानते हो। तो इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वो 1 रुपये में 4.5 पे पहुँच गया मार्च के बाद से, और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई इस वजह से। मेरे पास कुछ श्रीलंकन रुपीज़ पड़े हैं, तो मैं एक बार पहले ऑटो करके पहुँच जाता हूँ, आगे हम कोई और ATM देख लेंगे, उधर से फिर पैसे और निकलवा लूँगा। अभी मेरे को क्या करना है, ट्रेन स्टेशन जाना है और मेरे को लेनी है ट्रेन की टिकट एला की जो ट्रेन की जर्नी है वो काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक जल्दी से ऑटो पकड़ता हूँ और वहाँ जाके और पैसे निकलवा लूँगा किसी ATM से। ये यहाँ की पब्लिक बसेज है लोकल, ये शायद कोई प्राइवेट बस थी। इस सिचुएशन में एक चीज़ क्या होगी है ना, यहाँ पे कोई लोग नहीं आ रहे, तो होटल्स वगैरह खाली पड़े हैं। फ्लाइट में भी इतनी भीड़ नहीं थी, एयरपोर्ट में भी भीड़ नहीं थी, तो सब कुछ खाली सा है। मतलब जो भी लोग दिख रहे हैं मोस्टली लोकल ही है सारे, टूरिस्ट कोई ऐसा दिख नहीं रहा। और जबकि श्रीलंका की बहुत बड़ी इकॉनमी टूरिज्म पे डिपेंड करती थी। बाकी श्रीलंका ना बहुत अलग नहीं लगता इंडिया से, काफ़ी सिमिलर सा लगता है। अच्छी चीज़ ये है कि लोग ना काफ़ी लोग हिंदी जानते हैं और इंग्लिश, मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं इंग्लिश, इंडिया से ज़्यादा ही बोलते हैं लगा लो। और ना मेरे को काफ़ी साफ़ सुथरा भी लगा, और टूरिस्ट के लिए काफ़ी सेफ फील होता है। मतलब इधर कुछ ऑटो खड़े, इनसे पूछता हूँ। ट्रेन स्टेशन, यू गो नो, वेयर कैन आई फाइंड ऑटो? ट्रेन स्टेशन। अच्छा भाई, ऑटो वालों को भी अंग्रेजी समझ आती है, हमारे यहाँ पर तो ये तो नहीं जाएगा भाई, कह रहे अगले से पूछो, पर इनमें कोई बैठा तो नहीं। कोई है ही नहीं यार इनमें। दिन में काफ़ी गर्मी होती है ना, तो दिन में भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली था ये। मैं अपने होटल से देख रहा था। शाम को मेरे ख्याल ऑफिस की छुट्टी होगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऑटो, एक ऑटो है तो है। ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, या यू गो कोटवा, पोर्ट, या पोर्ट, या ऑटो बोला ना 1000 एक्सपेंसिव 1000 in the afternoon I went for 700. Okay 1000 no problem। वैसे तो ये मेरे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, पर क्योंकि इधर सिचुएशन ख़राब है तो मैं माइंड नहीं कर रहा इस वक्त थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए। Yesterday so many cars outside petrol pump waiting for 2 days 3 days 4 days, is it correct? Oh, यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है ट्रेन स्टेशन, और उसके इन्होंने मेरे से 1000 श्रीलंकन रुपीज़ बोले, जो कि इंडिया के 250 रुपये बनते हैं शायद। अभी हम प्रोटेस्ट साइट के बहुत पास आ गए, इधर ही मेन प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। शायद इधर ही वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का घर है, और ये जो आप कैंप्स देख रहे हो ना, लोग इधर रहने लग रहे हैं, प्रोटेस्टर्स। जैसे अपने इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, वो उन्होंने भी मतलब रहने का अपना इंतज़ाम कर दिया था। इधर भी ये लोग ऐसे ही रहने लगे थे। देखो इन कैंप्स में सारे प्रोटेस्टर्स जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सामने बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग हो रखी है, आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मिलिट्री की मौजूदगी है वहाँ पर। दिन में रास्ता बंद था, अभी खोल रखा है। हेवीली आर्म्ड मिलिट्री मैन खड़े हैं वहाँ पे। यस 1000। तो भाइयों ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, फोर्ट रेलवे स्टेशन कोलंबो में। इस एरिया का नाम फोर्ट है।
क्योंकि ना श्रीलंका को भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो काफ़ी रोड्स और बिल्डिंग्स ऐसे लगता है कि भी यहाँ ब्रिटिशर्स ने बनवाई भी, जैसे अपने इंडिया में कनॉट प्लेस है वैसी काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऐसा लगता है कि ना इंडिया ये पर अभी तक जो पार्ट मैंने देखा है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। गाड़ियाँ भी काफ़ी सिमिलर है, ऑल्टो वगैरह, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी सब गाड़ियाँ दिखी है मेरे को। मैं रेलवे स्टेशन तो आ गया, पर मेरे पास कैश है नहीं, तो मेरे को पास में कहीं ATM जाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए। देखता हूँ। ब्रो, इज देयर एन ATM हेयर? ATM हेयर? वेयर कैन आई फाइंड एन ATM? थैंक यू ब्रो। तो यहाँ एक ATM बताया तो है भाई, इधर से पैसे नहीं। डू यू नो वेयर कैन आई बाई टिकट फॉर एला, ट्रेन टिकट फॉर एला? कैन आई बाई फ्रॉम या फ्रॉम ओके। ये काउंटर है इधर टिकट्स के लिए, पहले मैं पैसे निकलवा लेता हूँ। ये रहा एक पीपल्स बैंक ATM, और इसमें तो लाइन लगी हुई है यार। देखिए इसमें भी लाइन है। तो इधर ये रेलवे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सर्विस थी, इसमें मैंने जाके पूछा कहाँ से मिलेगी टिकट, तो वो बोले काउंटर 17 पे मिलेगी एला की, पर ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे कैश निकालना ही पड़ेगा। वो देखो बाटा का स्टोर, ये भाई यहाँ क्या बेच रहा है? लॉटरी है क्या? व्हाट इज दिस? Lottery. लॉटरी? हाउ मच? 20 rupees. 20 रुपीज? Oh, ओह, ऑल 20? all 20. नाइस। ये यहाँ पे लॉटरी है 20 रुपए की, मतलब इंडिया की कितने हुए? 4-5 रुपए की थी लॉटरी की एक टिकट। ये पार्ट देख के तो ना सिटी का मतलब अभी तक यूँ लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल है लोगों के लिए, हालांकि लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पर फिर भी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ कैरी करने लग रहे हैं, मतलब किसी तरह। मुझे लग रहा है सिर्फ मैं हूँ जो इस ब्रिज से रोड क्रॉस कर रहा है। हेलो, ये देखो यार, ये पोस्ट ऑफिस है शायद, काफी खूबसूरत है यार। और इसमें शायद एक ATM भी है अंदर, दिख तो रहा है, टेलीग्राफ ऑफिस। देखते हैं। ATM वर्किंग? नॉट वर्किंग? वेयर इज ATM हेयर? थैंक यू। ये तो काम नहीं कर रहा है, बोले आगे एक और ATM है, उस पर चलते हैं अपन। पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेलने आ रही होगी। आपको याद होगा शायद एक बार श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने गई थी और उनकी बस पे टेररिस्ट अटैक हो गया था। उसके बाद से सारी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था क्रिकेट। अब शायद दोबारा रिज्यूम हो गया, पर फिलहाल पाकिस्तान की टीम आने वाली है श्रीलंका। अब ये पता नहीं, सिनालीज में लिखा है शायद 16 जुलाई होगा। हो गया होगा। ये भाई मेरे ख्याल से ये साउथ इंडिया की कुछ डिशेज है, ये मेरे ख्याल मछली है कोई, और ये वो है शायद वड़ा है या क्या है। ब्रो व्हाट इज दिस? हाँ, उंदूर। दिस समोसा, ये समोसा है, ये उंदूर है, पता नहीं क्या होता है। व्हाट इज दिस ब्रो? हाँ, इसो फिश, पता नहीं, ये इसे इसो बता रहे, क्या चीज़ है पता नहीं। और ये मेरे ख्याल से कोई रोटी टाइप की है कुछ। बाय। इज देयर ATM हेयर? ATM कार्ड हेयर देयर? ओ ये पीछे ही ATM है। खिड़की के बाहर ही था ये। बड़ी मुश्किल से कोई ATM मिला है, बस ये काम कर रहा हूँ। चल रहा हूँ। इंग्लिश यस, 15,000 श्रीलंकन रुपये। करेक्ट, निकल जा। अबे यार क्या बकवास है। मेरे पास मैसेज आया अभी ऊपर नोटिफिकेशन में कि पैसे निकल गए, पर ये देखो नहीं निकले, कट गए लेकिन मेरे कार्ड से। पता नहीं क्या समस्या आ रही है यार, इस हिसाब से तो मैं पैसे नहीं निकलवा पाऊंगा। इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे प्राइसेस देखो ना, नई प्राइसेस चिपका रखे हैं। कोई एक सुपरमार्केट होगा और इसके बाहर इन्होंने रेट लिख रखे 328 रुपये किलो चीनी, मतलब इंडिया के कितने 70 रुपये तो होंगे अभी। रेड दाल 630 रुपये किलो, इंडिया के मेरे ख्याल 150 पौने 200 रुपये, 200 रुपये करीब। नाडू। ये लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे यार। तो ये दो भाई मिले, इनसे मैंने पूछा ATM कहाँ है, बोले आप हमारे साथ आ जाओ। उम्मीद करता हूँ ले जाए कहीं पे। ब्रो हाउ इज द सिचुएशन नाउ इन श्रीलंका? यू लाइक इट?
We have to manage our country now. Yeah. You see, Are the protests still going on or no? in somewhere it's going. It's going on, huh? Okay. ये कमर्शियल बैंक, दिस वन राइट? या थैंक यू ब्रो। सामने एक है कमर्शियल बैंक का ATM, इसमें मैं पहले जा चुका वैसे, पिछली जगह तो मेरी ख्याल लाइन थी, बस इससे निकल जाए। एक तो ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण हर कुछ ही मिनटों में पसीना आने लग जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है सब। अभी थोड़ी देर पहले AC से बाहर निकला था, मतलब AC से बाहर निकलती 3-4 मिनट के अंदर पसीना पसीना हो जाते हैं। अरे वाह, ये आ गई भैया अपने पास श्रीलंकन करेंसी। ये 5000 का नोट है, ये 500 का नोट है, टोटल 15,000 श्रीलंकन रुपए निकलवाए अपने, जो कि इंडिया के 3,500 पौने 4,000 कुछ होंगे। हाँ, पेपर अब तो हमें अच्छा इसकी लग रहा है। वैसे तो मैं ट्रेन स्टेशन से 700-800 मीटर दूर होऊंगा, ये 1 किलोमीटर, पर अब मैं पैदल जाऊंगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऑटो ही ले लूँ, पर कोई है नहीं ऑटो वाला इधर। उधर सामने से एक आ तो रहा है। ट्रेन स्टेशन, पोर्ट ट्रेन स्टेशन, या ओके। ये भाई ईमानदार था, काफ़ी सही बोला, 200 यानी कि इंडिया के 45 रुपये शायद। थैंक यू 250 बाय। मेरे को जाना है अब काउंटर 17 पे। इधर तो बहुत भीड़ है, इधर नंबर भी नहीं लिखा हुआ। काउंटर नंबर 17, देयर इज 17 यू नो, या दिस इज फन देयर, थैंक यू। तो भाई इधर 5 है, ये 6 है, 17 अंदर घुस के होएगा। अच्छा वो मैंने काउंटर नंबर पूछ लिया, नहीं मैं इस लाइन में लगता हूँ, उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो 7, 8, 9 है, लेकिन ये रहा भाई 17। टूरिस्ट हाईवे। तो बंदा बहुत हेल्पफुल था यार जो काउंटर पे बैठा था। यूजुअली ये लोग ना थोड़े चिड़ोकले से होते हैं, क्योंकि सारा दिन इतने लोगों से पब्लिक डीलिंग करनी होती है। पहले तो एक ये फॉर्म सा भरना था, ये फॉर्म भर के जब मैं गया ना तो लाइन में लगा, 5 मिनट और नंबर आ गया। फिर वो भाई बोला जो काउंटर पे था, बोला कि ना ट्रेन बुकड है ला की सारी। मैं बोला कल की हो, परसों की, तरसों की। बोला 1 अगस्त तक सारी बुकड है और उससे पहले मेरे को जाना है। तो मैं बोला तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर वो बोला 3 डब्बे तो होते हैं जो बुकिंग लेके चलते हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, और बाकी 3 डब्बे में आप ऑन द स्पॉट टिकट लेके ट्रैवल कर सकते हो, मतलब जैसे अपने पैसेंजर ट्रेन में करते हैं। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई आप मेरे को टाइमिंग्स बता दो। तो इसने ना पीछे लिख के दे दिया। रोज़ 4 ट्रेन चलती है लगी, एक सुबह 5:55, एक सुबह 8:30, एक 9:45 और एक रात के 8:30 बजे। तो बोला कि डायरेक्टली किसी की भी टिकट लेके आप ट्रेन में चढ़ जाएँ। तो मैंने सोचा ये ठीक है, रोज़ ही चलती हो रही है। तो मैं 27 तारीख को डायरेक्टली आके पैसेंजर ट्रेन में पकड़ के निकल लूँगा। और अच्छा भी है क्योंकि उसमें ना लोकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। जो 1st क्लास का डब्बा होता है तो AC कंपार्टमेंट होता है, वो तो पूरी दुनिया में सेम ही होते हैं सारे। तो जितना लोकल फील हो उतना ज़्यादा मज़ा है। बाकी एक आदमी ना मेरी बहुत हेल्प कर रहा था जब मैं अंदर था। उसने मेरे को बताया ये फॉर्म भरना है, फॉर्म ला के दिया और पेन भी खुद ही दिया, बहुत हेल्पफुल था। पर जब मैं बाहर निकला ना तो बोला कल मेरी ट्रेन है कांडी की, आप मुझे पैसे दे दो। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक्चुअली पैसे लेने के लिए कर रहा था ये सब। अभी ना अंधेरा होने में लगभग आधा घंटा सा बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पास में ना एक वेजिटेबल मार्केट है, वो चला जाता हूँ, वो देख लेता हूँ जाके। मैं निकला ही था पर मेरे ना इस मोनोपॉड का ये फ़ोन होल्डर जो था ये टूट गया जस्ट अभी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। पर रोड क्रॉस करती है एक दुकान दिखी, इधर देखते हैं मिलता है तो। ब्रो आई नीड दिस, यू हैव दिस, दिस ओनली दिस। Like only this thing. No? This how much complete? How much? तो भाई शायद से ना कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। मैं इस भाई को बोला मेरे को सिर्फ ऊपर वाला चीज़ चाहिए, ये मेरा टूट गया। तो ये बोला नहीं ये पूरा लेना पड़ेगा 700 का, 700 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि इंडिया के कितने 150 कुछ बनते होंगे। पर इसकी क्वालिटी ना बहुत मतलब हल्की है, तो मैं लेना ही चाहता था। मैं बोला भाई मेरे को बस ये चाहिए, ये दे दो मेरे को 300 श्रीलंकन रुपीज़ का, मतलब इंडिया के 80 रुपये कुछ बनते होंगे। तो बोला नहीं। फिर आखिरी में 400 पे मान गया। यार ये ज़्यादा ही हल्का है, रखना मेरे को ठीक लग नहीं रहा, चाहे फ्री का भी हो, बोझ ही है ना, तो मैं वापस ही कर रहा हूँ। ब्रो यू कैन कीप दिस आई डोंट नीड, आई ओनली नीड दिस। तो यही ले लिया मैंने। भाई ये कैसे पटाया तुम्हें? हाँ, इंडिया। हाँ पान खाते हैं तू? नशा होता है इससे? नशा? हाँ, नशा है। अच्छा मैं इंडिया से आया, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया। हाँ We are just getting the 4 liters of fuel. ओनली 4 लीटर्स। Yeah, only 4 liter, but we are all day long we have to wait it. From 2 o'clock we are waiting. 2 a.m. Some people 2 AM? 2 a.m. ये रात के 2 बजे से इंतजार कर रहे थे, बताओ।
कभी कभी दुनिया के ऐसे मुल्क जहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे होते हैं उन्हें देखकर जो है ना, सही बात है कि इंसान जो है ना ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किस तरह लोगों की जिंदगियां जो है वो खराब कर दी हुई हैं। वैसे श्रीलंका की जो हम लोग इतनी सारी न्यूज़ देखी हैं उसके बाद मुझे लगा फर्स्ट टाइम, वैसे मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम श्रीलंका की कोई वीडियो ऐसे देखी है, मतलब ऐसे क्लिप्स देखे होंगे तो मुझे पता नहीं है, बट एक कहते हैं ना प्रॉपर बैठकर वीडियो देखना, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा था, और उसकी रीज़न शायद कहीं ना कहीं पर ये थी क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है, और मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही थी कि खुदा न खासा अगर डिफ़ॉल्ट में कोई कंट्री चला जाता है तो उसके बाद जो कॉमन मैन है या आम पब्लिक है उसको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। यानी बिजली नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट देखो एटीएम पैसे नहीं निकाल रहा यार, एटीएम में लाइंस लगी हुई है, लंबी लाइंस लगी हुई है, एक इस तरह से जैसे नॉर्मल अगर रहता है एक सिस्टम तो उसमें तो होता है कि एक टाइम में एटीएम में एक बंदा जा रहा है, और इसमें हम लोग दे रहे हैं कि दो एटीएम्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे मशीन्स भी दो थी ना, हाँ 2 पड़ी थी, लेकिन फिर भी मतलब हम लोग होता है कि थोड़ा सा प्राइवेसी होनी चाहिए जब हम लोग एटीएम यूज करते हैं। ऐसे ही है। एक और जो स्टेशन के पास एटीएम था उसमें देखा था कितने सारे लोग अंदर थे, तो सीरियसली ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन थी जो कि देखकर आपको रियलाइज हो रहा था, आपको डर लग रहा था। हालांकि जो श्रीलंका देश है वो बहुत ही खूबसूरत है, साफ सुथरी सड़कें हैं, और आई थिंक कोलंबो जो है वो इसका कैपिटल है, तो मे बी इस वजह से जो है वो ज्यादा मतलब साफ सुथरा खूबसूरत है, या मुझे बिल्कुल फिर भी बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सब कुछ बहुत ज्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मसले हैं, मसाइल में हैं, और मैं ये परेशान हो रही हूँ देख कि लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि काफी डिफिकल्ट है यार। अभी जैसे हमने वीडियो देखी, इससे पहले हमें ये पता था कि राजपक्षा जो फैमिली है वो जो है किस तरह उन्होंने रूल किया, जितनी भी मिनिस्ट्री थी उनके अपने पास ही थी, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री थी, और ये क्या नाम लेते हैं, हकीकत है कि अगर मुल्क डूबा है तो उनकी वजह से ही डूबा है। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि अगर ये मुल्क है, इस मुल्क के हालात अच्छे हैं तो हम जो है यहाँ पर रहेंगे, अगर नहीं अच्छे तो आपको भी एक किसी मुल्क में रिफ्यूजी की तरह ही रहना पड़ेगा। बेशक वहाँ पे आप उस मुल्क की नेशनैलिटी ले लें, वहाँ के एक सिटीजन बन जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है ना, जो आपकी अपनी ज़मीन पर होती है ना, वो किसी की ज़मीन पर जाकर आप ज़िंदगी उस तरह नहीं गुजार सकते। आप एक कॉमन इंसान की तरह जो है वहाँ पे, यहाँ पे आप पूरे प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं, आपको एक लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये पता नहीं क्यों नहीं समझते। आपके ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि ये भागा हुआ करप्ट आदमी है, और आगे नस्लों तक ये चीजें चलती रहती हैं। पर मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों की शर्म कहाँ पर होती है, कि इन लोगों को इस चीज का एहसास होगा। हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा कुछ इस तरह से एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है ना लाइफ में कभी, तो मतलब मुझे लगता है उसका असर काफी देर तक उसे जहन पर रहता है। तो इन लोगों के मुझे लगता है दिमाग पता नहीं किस तरह के, बट ये है कि ओवरऑल मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगा जो ब्लॉगर थे वो इंटेंशनली एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, इससे हेल्प हो जाती है बहुत सारे लोगों की। हालांकि उनको पता भी था कि जो ऑटो वाला है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको ज़्यादा दिया। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब आप मेहनत करने वाले लोगों को हेल्प करते हो। बाकी अगर मेरा ख्याल है कि दोबारा से जब टूरिज्म आना शुरू हो जाएगा, नो डाउट अभी टाइम तो लगेगा क्योंकि सही बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आई थिंक अभी सिर्फ इंडिया है जो कि श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। इसके अलावा IMF जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बेल आउट पैकेज जो है IMF ने भी नहीं दिया अभी तक श्रीलंका को। फिर उसके अलावा मुझे लगता है चाइना भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो टाइम काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है वहाँ पर। बट मैं यही दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द चीजें वहां पर सही हो, टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा हो, और जो भी उनकी इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करें, ताकि जो आम लोग हैं वो लोग अच्छे तरीके से लाइफ अपनी गुजार यार मुझे जो है ना, सही बात है, आज तक इस चीज़ की समझ नहीं लगी कि पॉलिटिकल लीडर्स जो है इतना पैसा लूटते हैं, इतना कुछ बनाते हैं, पता नहीं फिर भी उनकी हवस जो होती है पैसे की, वो क्यों, पैसे की पावर की, दोनों की जो हवस होती है वो क्यों नहीं पूरी होती। मुल्क बर्बाद करके वो जो है चले जाते हैं और लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते। दुआ यही कि श्रीलंका के हालात भी जो है वो जल्द से जल्द सही हो, और उसके साथ साथ हमारे मुल्क के भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो भी जो है जल्द से जल्द सही हो, ताकि जो है
एक लोगों को जो है ना Stability स्टेबिलिटी मिले, और बाकी जो है बस दुआएं हम कर सकते हैं। क्योंकि वाकई मैं पैसेंजर परमवीर की बात करूँ तो इनकी वीडियोस जो है मैंने कुछ देखी हुई हैं, ये श्रीलंका की नहीं और भी इससे पहले जो है, क्योंकि ये सीरीज अभी इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है, जो श्रीलंका की ग्राउंड रियलिटी है जो देखने गए हैं, रिसेंटली इन्होंने सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन जो अच्छे ब्लॉगर हैं ये भी। लेकिन वैसे मैं कैपिटल सिटी की भी बात करूं तो मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा और बहुत शानदार है यार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई वही तो कह काफी रही। ज्यादा है, मतलब लोग भी अच्छे हाँ, हैं। अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छा लग रहा था देखकर। और मैं भी यही दुआ करूंगी क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर चीजें आप रिलेट कर पा रहे होते हो ना सिचुएशंस को, तो आपको डर लग रहा होता। तो भाई बर्थडे तो मेरी आज है, बट पता नहीं, मैंने ये वीडियो भी देख लिया है, थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन खैर दुआ करेंगे कि जो चीजें हैं वो सही हो जाएं और पाकिस्तान जो है वो कभी भी डिफॉल्ट की तरफ ना जाए, पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आए। क्योंकि जो फिर वही बात है, पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता है तो एक आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ता है। जब आपको खाने को चीजें महंगी मिलती हैं, आपके पास पैसा नहीं होता, आपको जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज हैं वो पूरी नहीं की जाती, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हो या फिर जो घर में आपको अभी चूल्हे बंद हो जाएं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती सही है। बात है। मतलब आपके रिसोर्सेज जो हैं वो भी कम होते हैं, आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है। ये इसमें हकीकत है। मुझे एक चीज की समझ नहीं लगती कि जो गरीब मुल्क हैं हमारे जैसे, जो जैसे श्रीलंका पाकिस्तान की बात करूं, यार इनके जो है ना लोग, वो एक अजीब ही मंतक होती है इनकी कि महंगे जो होते हैं ना प्रोसीजर्स उनकी तरफ जाते हैं। जैसे बिजली की बात आपने की तो महंगी, यानी कि ऑयल से बिजली सबसे ज्यादा महंगी बनती है, ये सबको पता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर इस तरह का खिता है कि यहाँ पर आपको सूरज और जो है हवा हर टाइम मिलती रहती है। हम पता नहीं क्यों नहीं वो सस्ते सोर्सेज की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि हम महंगे सोर्सेज की तरफ भागते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि अभी के टाइम में कौन गवर्नमेंट रन कर रहा है वहां पर श्रीलंका में? वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए, मैं नाम उनका भूल गया। अच्छा, लेकिन नई जो है पार्टी नई मतलब वहाँ पर आज पार्टी का तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं वहाँ नहीं, के। तो मतलब वो डिफरेंट पार्टी के होंगे ना, डेफिनेटली। ये मेरे क्योंकि जो मालूम। एक जो रूलिंग पार्टी थी उससे यही प्रॉब्लम थी ना कि मतलब एक तो वो करप्शन बहुत ज्यादा कर रही थी, फिर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा वहां पर था। तो डेफिनेटली मतलब अब मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।